नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जिसने सदियों से भक्तों और विद्वानों को उलझा रखा है। क्या हनुमान जी विवाहित थे? अगर हाँ, तो कौन थी वो रहस्यमयी स्त्री जिन्हें हनुमान जी की पत्नी कहा जाता है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद दें। दर्शकों, हनुमान जी को हम सबने सदैव बाल ब्रह्मचारी के रूप में सुना और माना है। रामायण में उनका स्वरूप एक त्यागी, भक्त और ब्रह्मचारी के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सारी शक्ति और जीवन केवल प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में अर्पित कर दिया। इसी कारण उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहा गया। हर भक्त के हृदय में उनकी छवि ऐसी ही बनी, भक्ति, त्याग और ब्रह्मचर्य का प्रतीक। लेकिन क्या वास्तव में वे केवल ब्रह्मचारी थे, या फिर उनकी कथा में छुपा है एक और अनसुना पहलू? रामायण और मानस में विवाह का उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ दुर्लभ ग्रंथों जैसे पराशर संहिता, आनंद रामायण और दक्षिण भारत की कुछ कथाओं में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख मिलता है। इनमें कहा गया है कि सूर्यदेव की एक कन्या थी, सुवर्चला देवी, और गुरु दक्षिणा के रूप में हनुमान जी का विवाह उनसे हुआ। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आज भी लोग हनुमान जी को सुवर्चला देवी के साथ पूजते हैं। सुवर्चला देवी का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। वे सूर्यदेव की पुत्री मानी जाती है, जिनका जन्म अत्यंत तपस्या और तेज से हुआ था। सुवर्चला का अर्थ है वो स्त्री जो स्वर्ण के समान प्रकाशमान हो। वे स्वयं एक महान योगिनी थी। उन्होंने तपस्या, साधना और ब्रह्म विद्या में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। कहा जाता है कि उनके तेज के सामने देवियां भी लज्जित हो जाती थी। आप जानते हैं कि हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्यदेव से ही वेद, शास्त्र और ज्ञान की शिक्षा पाई थी। जब शिक्षा पूर्ण हुई तब सूर्यदेव ने कहा, पुत्र, गुरु दक्षिणा देना आवश्यक है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप जो भी आदेश देंगे मैं पालन करूंगा। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, तो मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह करो। हनुमान जी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। वे सोच में पड़ गए। एक ओर गुरु की आज्ञा का पालन, दूसरी ओर ब्रह्मचर्य की मर्यादा। इस कठिन स्थिति में उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया, क्योंकि स्वयं हनुमान जी को शिव का अंश माना जाता है। भगवान शंकर ने आदेश दिया, हनुमान, गुरु की आज्ञा का पालन धर्म है। विवाह करो, परंतु ये विवाह आध्यात्मिक होगा, सांसारिक नहीं। तुम्हारा ब्रह्मचर्य भंग नहीं होगा। तब दिव्य मंडप सजा। देवगण, ऋषि मुनि और अप्सराएं उपस्थित हुई। सुवर्चला और हनुमान जी का विवाह हुआ। लेकिन ये विवाह अन्य किसी विवाह जैसा नहीं था। इसमें कामना नहीं थी, इसमें सांसारिक जीवन की इच्छा नहीं थी। ये केवल गुरु दक्षिणा और धर्म पालन का प्रतीक था। विवाह के बाद भी हनुमान जी ने कभी सांसारिक गृहस्थ जीवन नहीं जिया। वे ब्रह्मचारी ही बने रहे। यही कारण है कि ग्रंथों में उन्हें दोनों रूपों में स्वीकार किया गया है, ब्रह्मचारी और विवाहित। आज भी भारत में इसका प्रमाण मिलता है। तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में एक मंदिर है, जहां हनुमान जी सुवर्चला देवी के साथ विराजमान है। ये मंदिर पूरे भारत का अद्वितीय स्थान है। यहाँ नवविवाहित जोड़े आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं, जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। दक्षिण भारत की कई लोक कथाओं में कहा गया है कि हनुमान जी और सुवर्चला देवी का विवाह शक्ति
और भक्ति का संगम था। कुछ परंपराओं में सुवर्चला देवी को चिरंजीवनी माना गया है, जो आज भी ध्यान और तपस्या में लीन है। कहीं कहीं यह भी कहा गया है कि विवाह के बाद सुवर्चला देवी ने तपस्या का मार्ग चुना और दिव्य लोक में चली गई। इसी कारण हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी अक्षुण्ण रहा। दर्शकों, इस कथा से हमें कई गहरे संदेश मिलते हैं। 1. गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो। धर्म और गुरु का सम्मान करना ही सच्चा कर्तव्य है। 2. ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक साधना है। विवाह करने के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य अक्षुण्ण रहा। 3. भक्ति में त्याग और अनुशासन आवश्यक है। हनुमान जी ने हमें दिखाया कि सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर भी जीवन जिया जा सकता है। 4. हर कथा हमें मार्गदर्शन देती है, चाहे हम उन्हें ब्रह्मचारी माने या विवाहित। दोनों ही रूपों में वे हमारी आस्था और भक्ति के आधार है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी हनुमान जी और सुवर्चला देवी के विवाह की रहस्यमयी कथा। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा, क्या हनुमान जी ब्रह्मचारी थे या विवाहित? इसका उत्तर शायद ये है कि वे दोनों ही थे। विवाह करके भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके भी त्यागी, और यही उन्हें अनूठा, विलक्षण और अद्वितीय बनाता है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय बजरंगबली।